हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लाइट प्रयास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी नीट की प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक पेपर डिस्कशन लेकर आए हैं जिसका नाम है सीआरटी टेस्ट नंबर 11 और जिसमें जो आज आपका टॉपिक था केमिस्ट्री का टेस्ट था और टॉपिक क्या था, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो हम लोग पेपर डिस्कशन करने वाले हैं वो केमिस्ट्री के स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है हिंदी के, वो 25 क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ। आफ्टर दैट यानी कि 26 से जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको उपेंद्र सर करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का पेपर डिस्कशन मिशन नीट 2025 के साथ, जिसमें हमारे सर का मानना है और हम सबका मानना है पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है sp संकरण कहलाता है, यानी कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है, वो क्या कहलाता है। विकर्ण संकरण कहलाता है, वर्ग संकरण, साधारण या कोई नहीं। अब देखो sp संकरण को समझते हैं। sp का मतलब यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और एक p कक्षक, यानी कि एक s और एक p दोनों मिलकर sp संकरण यहाँ पर संकरित कक्षक बना रहे हैं। अब यहाँ पर जिसकी शेप होता है, जो आकृति होती है, वो होती है कैसी, रैखिक, लीनियर हम बोल सकते हैं। ठीक है, लीनियर बोल सकते हैं। और जिसमें अगर s कैरेक्टर और p कैरेक्टर अगर आप देखना चाहेंगे तो 50% s कैरेक्टर होता है और 50% p कैरेक्टर होता है। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, जैसे कि BeCl2 हो गया। ठीक है, लीनियर होता है। अब देखो जहां पर sp संकरण आपको डिस्क्राइब किया गया है एनसीईआरटी में, वहां पर उसे बोला गया है विकर्ण संकरण भी, यानी कि डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आंसर क्या हो गया इसका, sp संकरण क्या कहलाता है, विकर्ण संकरण भी कहलाता है। क्लियर, तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर का। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, क्या बोला गया है, दो कथन। पहला कथन कह रहा है सिग्मा बंध पाई बंध से मजबूत होता है। वाकई में सिग्मा बंध मजबूत होता है पाई बंध से। अब यहाँ पर क्या होता है, जो उन लोग का अतिव्यापन होता है, सिग्मा बंध कैसे बन रहा होता है, जो अतिव्यापन होता है वो शीर्ष पर होता है, तो वहां पर ओवरलैपिंग जो होती है, अतिव्यापन होता है, उसका क्षेत्र ज्यादा होता है, जिस वजह से स्ट्रॉन्गर होता है। ये क्या होता है, ज्यादा मजबूत होता है इन कंपैरिजन विद पाई बंध। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम कथन 2 की बात करें, H2 का बंध क्रम यानी कि बंध कोटि की बात करी गई है, कितनी है, ये एक है। बंध कोटि किस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर, NB माइनस Na/2। तो अगर यहाँ पर H2 के लिए निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 2 बॉन्डेड और माइनस में एंटी बॉन्डेड यानी कि जो अनअबंधी होते हैं 0/2, कितना आ गया, 1 आ गया। तो क्या हो गया, H2 की यहाँ बंध कोटि कितनी हो गई, 1 हो गई, यानी कि दोनों ही कथन क्या है, सही कथन है। ऑप्शन कहाँ है जो कह रहा है दोनों ही कथन सत्य है, फोर्थ ऑप्शन है जो कह रहा है दोनों कथन ही सही कथन है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन। ये मिलान का क्वेश्चन है और यहाँ पर असत्य मिलान आपको बताना है। यौगिक दे रखा है, ज्यामिति यहाँ पर दे रखी है उनके जस्ट सामने। BF3 की अगर बात करो तो BF3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। BF3 की अगर बात करोगे तो यहाँ पर इस तरह से F, इस तरह से ये है। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन देखो अगर इसका, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर है, तीनों sp2। अब देखो त्रिकोणीय समतलीय बोला जाता है, यहाँ पर इसकी जो ज्यामिति हो जाएगी वो त्रिकोणीय समतलीय हो जाएगी। PCl5 में भी कोई लोन पेयर नहीं है, इसकी ज्यामिति जो होती है वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। SF6 की अगर बात करो तो दे रखा है वर्ग समतलीय, SF6 की वर्ग समतलीय बोला गया है, जो कि गलत है। इसकी होती है अष्टफलकीय, क्या होती है, अष्टफलकीय, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो यही जो ऑप्शन है, यही जो मिलान है वो गलत मिलान है, तो यही हमारा राइट आंसर है। BeCl2 क्या है, रैखिक है। देखो अभी अभी हमने बताया BeCl2 रैखिक के एक एग्जाम्पल में हमने क्या बताया था, sp BeCl2 क्या हो गया, ये रैखिक हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, रैखिक हो गया, यानी कि ये तो राइट है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर हमारा, थर्ड ऑप्शन SF6। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सहसंयोजी गुण का बढ़ता हुआ क्रम बताओ, यानी कि सहसंयोजी गुणधर्म कौन ज्यादा यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। तो फजान रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो आंसर जो होगा हमारा BeCl2 सबसे ज्यादा यहाँ पर जो सहसंयोजी गुण है प्रदर्शित करेगा। उसके बाद
LiCl देन NaCl, ठीक है, देन NaCl। ये सबसे ज्यादा सहसंयोजी गुणों को प्रदर्शित करने का बढ़ता हुआ क्रम है। ये क्या है? सहसंयोजी को बढ़ता हुआ क्रम है। आंसर क्या होगा फिर इस हिसाब से? NaCl, LiCl, BeCl2। तो ये तो गलत हो गया, फर्स्ट सेकंड भी यहाँ पर गलत हो गया। देखो थर्ड है NaCl, LiCl, BeCl2, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है N2 और N2- से बंद कोटि का सही क्रम बताओ। बंद कोटि का सही क्रम यानी कि बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर यहाँ पर काउंट कर लिया हम लोग, N2 और N2- में। N2 में कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन है। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बंद कोटि कितनी हो गई? 3। N2 यानी कि 2 और मिल गए, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 16 के लिए क्या हो गया? यहाँ पर 2 बन गया। N2- की अगर हम बात करें तो 14 और 1 15 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर। तो इसके लिए कितना हो गया? 2.5 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 2.5 हो गया बॉन्ड ऑर्डर। समझ आया? N2- के लिए 2.5। तो आंसर, अब देखो क्रम, सही क्रम पूछा है, तो बढ़ते हुए क्रम की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? N2 की सबसे ज्यादा हो जाएगी, देन आपका 2.5 है यानी कि N2- हो जाएगा, देन N2 हो जाएगा। ये क्रम सही क्रम होगा। अब देख लो ऑप्शन में कौन सा है जो N2, ठीक 3, ये तो गलत हो गया। अब उसके बाद N2- सिर्फ यही है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? राइट ऑप्शन हो गया। फिफ्थ का नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? छठा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ आयन दे रखा है, पूछा गया ऑक्सीजन परमाणु का ClO जो बंद है यहाँ पर, इसमें आंशिक आवेश यानी कि फॉर्मल आवेश की बात करी गई है, कितना होगा? कैसे निकालेंगे? देखो ये जो दे रखा है ना स्ट्रक्चर, इससे ही हम पता कर सकते हैं। ये माइनस है तो माइनस का मतलब एक माइनस कर सकते हैं, तो -1/4 बस। अब इसे डिवाइड कर लो, जो आंसर आएगा वही इसका फॉर्मल आवेश होगा, यानी कि आंशिक आवेश नहीं, इसे फॉर्मल आवेश ही लिखा जाता है। ठीक है, फॉर्मल आवेश ही। तो क्या हो गया? -0.2 आएगा, 25। ठीक, यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं कौन सिग्मा बंध का बनना नहीं प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि इनमें से कौन से स्ट्रक्चर से ये लग रहा है कि जिसमें सिग्मा बंध नहीं बन रहा है। SS कक्षक मिल रहे हैं तो यहाँ पर सिग्मा बंध बन रहा है, SP सिग्मा बंध। अब यहाँ देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? अतिव्यापन हो रहा है, P और P का, यहाँ पर भी सिग्मा बंध बन रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पाई बंध बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर पाई बंध बन रहा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन है जो सिग्मा बंध बनने का प्रदर्शन नहीं कर रहा है। क्लियर? समझ आई यहाँ तक की चीजें? सातवें का आंसर क्या हो गया? फिर फोर्थ ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 8वां, ये स्टेटमेंट यहाँ पर अभिकथन और कारण का क्वेश्चन दे रखा है। निम्नलिखित 2 कथन दे रखे हैं, एक अभिकथन A और दूसरा R से अंकित किया गया है। A कह रहा है अभिकथन कि SF4 जो होता है, जैसे 4 यौगिक है, ये समचतुष्फलकीय आकृति का होता है। अच्छा, अब इसका रीजन क्या दे रखा है कि रीजन क्या है इसका संकरण है, यानी कि जो सल्फर का संकरण है वो sp3 होता है। क्या सल्फर का संकरण sp3 है SF4 में? देख लो, सल्फर के आउटर मोस्ट यानी कि संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर कितने होंगे? ऑक्सीजन के 6 होते हैं, सेम वही ग्रुप का है तो 6 होंगे। 4 यहाँ पर क्या बना रहे हैं? बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, तो 2 लोन पेयर हो गए। तो यहाँ पर कितना हो गया? 4 और 2 5 होना चाहिए, तो sp3d होना चाहिए ना, sp3d होना चाहिए, है ना? कितना होना चाहिए? sp3d। तो यानी कि संकरण तो ये गलत बता रहा है, कारण तो गलत है। अभिकथन की अगर बात करो तो SF4 चतुष्फलकीय ना होकर कैसा होता है? सीसा आकृति का होता है। कैसा होता है? सीसा आकृति, यानी कि जो झूले की आकृति होती है, सीसा झूले की आकृति के अनुसार होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट, दोनों ही कथन क्या है? गलत है। दोनों ही कथन क्या है? गलत है। तो कथन 1 और कथन 2 गलत है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन,
ये भी कथन और कारण टाइप का है। ये बोल रहा है दो कथन दे रखे हैं, अभिकथन ए और दूसरा आर के रूप में लेबल किया गया है। अभिकथन ए कह रहा है BCl3 त्रिकोणीय समतलीय है और PCl5 त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है। सही है। BCl3 का अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर देखो, BCl3 का स्ट्रक्चर यही होता है। अब अगर हम यहाँ पर ये देखो आउटर मोस्ट यानी कि संयोजी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, तो इसका यहाँ पर संकरण क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। इसका संकरण हो जाएगा sp2, 3 बॉन्ड पेयर है ना, तो हो जाएगा sp2 संकरण यहाँ पर, और इसके अनुसार आकृति क्या हो जाएगी, इसकी त्रिकोणीय समतलीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, त्रिकोणीय समतलीय हो जाएगी। PCl5 की अगर बात करो तो PCl5 इस तरह से बनता है। यहाँ पर 2 Cl जो होते हैं वो आपके अक्षीय होते हैं और 3 Cl जो होते हैं वो आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं। ठीक है, इस तरह से बनती है। अब इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो क्या होता है, इसका होता है sp3d। क्या होता है, sp3d। यानी कि इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो इसका कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए देखो क्या कह रहा है, सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक, फोर्थ ऑप्शन है जो कह रहा है कि दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फोर्थ ऑप्शन 9th क्वेश्चन का राइट होता है। डन, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 10वें नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर ओजोन का स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें जो O है वो नंबरिंग करी गई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये प्रॉपर क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है स्ट्रक्चर के साथ। अब पूछा गया परमाणु का जो फॉर्मल आवेश होता है, फॉर्मल आवेश से मिलान करें। तीनों O के लिए फॉर्मल आवेश दे रखे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर कॉलम ए कॉलम बी दे रखा है। कॉलम ए में फर्स्ट वाला O है, कॉलम बी में ये सेकंड वाला O है, और कॉलम तीसरा जो है यानी कि कॉलम ए का तीसरा जो पार्ट है वो ये है। ठीक, इसके आगे यहाँ पर कॉलम बी के आगे इनके फॉर्मल आवेश दे रखे हैं। अब आपको सही मिलान करना है और बताना है, जिसके लिए विकल्प दे रखे हैं। फॉर्मल आवेश यानी कि किस प्रकार निकालते हैं फॉर्मल आवेश, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन उसके बाद जो नॉन बॉन्डेड होते हैं, अनाबंधी होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरा का पूरा संयोजी कोश, अगर फर्स्ट की बात करें तो इसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, माइनस अब क्या होता है जो नॉन बॉन्डेड अनाबंधी होते हैं, तो अनाबंधी की अगर बात करें तो 4 हैं जो अनाबंधित हैं। ठीक, माइनस फिर कह रहा है कि इसी फॉर्मूले में सेम आगे लगता है और कहता है जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं उन्हीं की संख्या। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं 4 बटे क्या हो जाएगा 2, 1 बटे 2 तो होता ही है, तो 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर। यहाँ पर अब इसे सॉल्व कर लो, कितना बचेगा 6 माइनस 4 माइनस का 2। अब देखो ये हो गया 2 और ये हो गया 2, माइनस कट गया, प्लस माइनस कितना आ गया 0 आ गया, यानी कि इस पर जो फॉर्मूला आवेश है वो क्या है 0 है। तो फर्स्ट के लिए 0 सीक्वेंस बनना चाहिए, 0 सीक्वेंस। अब देखो कहाँ बन रहा है 0 सीक्वेंस, सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन में बन रहा है, यानी कि हमें आगे के ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फर्स्ट ऑप्शन से ही हमें यहाँ पर पता चल गया 0 होगा, सेकंड का इसी प्रकार +1 होगा, थर्ड का -1 होगा, सेम इसी फॉर्मूले का यूज करके। क्लियर। तो आंसर क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 11 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, N2 के आणविक कक्षक की ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा। अगर N2 के आणविक कक्ष की ऊर्जा का सही क्रम देखें तो यहाँ हो जाएगा पाई 2py इज ग्रेटर, फिर आता है सिग्मा 2pz, और यहाँ पर आएगा फिर पाई स्टार, ठीक, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2p1, ये सही क्रम आ जाएगा। ठीक है, और ये क्रम कहाँ मैच कर रहा है, पाई 2py अगर देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट है, और उसके बाद सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, और आ जाएगा पाई स्टार 2py। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन। यहाँ देखो सारे ग्रेटर देन होने चाहिए, सेम है लेकिन ये क्या है, गलत है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन इस प्रकार से फिर सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन इस हिसाब से अगर देखोगे
तो राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ऊर्जा का सही क्रम आपको बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें पाई बंद नहीं है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करो तो सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन रहा होगा, ठीक, एक सिग्मा एक पाई, तो इसमें तो पाई है। SO3 की बात करें, सल्फर ट्राइऑक्साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा होगा, ठीक, इसमें भी सिग्मा पाई। अब कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करो तो लीनियर होगा इसका शेप, यहाँ पर भी सिग्मा पाई हो गया। अब बचा कौन, वाटर, जल बचा, ठीक, इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर O एक H इस तरह से, ठीक है, एक H इस तरह से। अब देखो 2 2 4 2 6, एक मिलके यहाँ 6 हो गया। तो यहाँ पर कोई सिग्मा और यहाँ पर कोई पाईबंद नहीं है, यहाँ पर देखोगे कोई पाईबंद नहीं पाया जाना है, तो आंसर फोर्थ इस प्रकार से राइट आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है H2, SnCl2, PCl3 और Xgf2 के केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के एकाकी युग्म की संख्या, यानी कि H2O में ऑक्सीजन, SnCl2 में अगर बात करें तो Sn, और PCl3 में अगर बात करें फॉस्फोरस, और Xgf2 में अगर बात करें तो Xg, इनके ऊपर जो केंद्रीय परमाणु है इनमें कितने लोन पेयर यानी कि एकाकी युग्म की संख्या बतानी है, पर इलेक्ट्रॉन के एकाकी युग्म की संख्या। तो यहाँ पर अभी देखा था इसके 2 थे, ठीक, तो 2 वाले जो आंसर होंगे वो राइट होंगे, ये वाला आंसर काट दो, ठीक, 3 ऑप्शन बचे। अब देखो PCl3 में देखोगे तो तीनों बॉन्डेड, 2 लोन पेयर बचे, 5 होते आउटर मोस्ट में, तो यहाँ 2 लोन पेयर बचे, ठीक। अब देखो 2 कहाँ लग रहा है, PCl3 है, अच्छा PCl3, ठीक, 5 होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक लोन पेयर होगा, ठीक है, क्या होगा, एक लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन गिनने नहीं है, लोन पेयर गिनने इलेक्ट्रॉन का, ठीक। तो यहाँ पर आ गया 1, तो सेम इसके लिए 2, यहाँ पर 1। Xgf2 की अगर बात करोगे, Xgf2 है, Xgf2, ठीक, Xgf2 के लिए बात करोगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6 2 8, तो 3 यहाँ हो जाएंगे। अब देखो सीक्वेंस क्या बन रहा है, 2 1 3, 2 1 3 का लास्ट में सीक्वेंस कौन सा बन रहा है, ये आ गया 1 3 और 2, यहाँ पर अभी 1 और 3 का सीक्वेंस यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन गया। अब हमें बताना है SnCl2 में, तो SnCl2 में भी कितने हो गए, 4 होना चाहिए, 2 है तो 1, यहाँ पर कितने हो गए, एक बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, यानी कि एक एकाकी युग्म यहाँ पर भी पाया जाएगा, क्लियर। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, राइट ऑप्शन, समझ में आया, डन। चलो तो आंसर नंबर 13 का फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है PCl5 अणु में बंद युग्मों के बीच बनने वाले 90 डिग्री के कोणों की संख्या बताओ। तो PCl5 का स्ट्रक्चर अभी अभी देखा आपने, ठीक है, कुछ इस तरह से PCl5 का स्ट्रक्चर बना, ये होते हैं अक्षीय एक्सियल पोजीशन, ये होते हैं इक्वेटोरियल पर, ठीक। अब देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो होते हैं एक्सियल और ये जो बना रहे हैं 90, एक 3 इक्वेटोरियल के लिए यहाँ पर 1 है, तो इस तरह से अगर देखोगे तो कितने बन जाएंगे, 2 है, 2 एक्सियल है तो कितने 3 3 6 बन जाएंगे, यहाँ पर टोटल कितने हो गए 14 का आंसर क्या होगा, फिर फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और PCl5 के अगर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन संकरण की बात करो तो अभी अभी देखा था कितना है, sp3d होता है, ठीक है, sp3d, तो आंसर क्या हो गया 6। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अणु जिसमें सभी बंद कोण समान है, Xgf4 की अगर बात करोगे तो Xgf4 इस तरह से यहाँ पर बंद कोण जो होंगे समान होंगे। BF3 की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, BF3 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक है,
ये इस तरह से F है, यहाँ पर भी बंद कोण क्या होंगे, समान होंगे। CCl4 की अगर बात करोगे तो ये भी कैसा टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय बनाएगा, तो यहाँ पर भी बंद कोण क्या होंगे, समान होंगे। हम कह सकते हैं कि चारों में जो बंद कोण है वो क्या है, समान है। क्या है, समान है, यानी कि इक्वल है। देन तो 15 का ऑप्शन क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। CCl4 भी देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंद कोण। इसका CCl4 का 109 डिग्री 5 मिनट ये होता है। ठीक, बाकी अगर आप देखोगे तो इन सब का क्या हो जाएगा, सेम। आंसर क्या हो गया, सभी में समान है। देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, HCl2, HCl4 और PCl3 में किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है। HCl2 और HCl4 का जो द्विध्रुव आघूर्ण है अगर हम बात करें तो इनका शून्य है। ठीक, लेकिन अगर हम PCl3 की बात कर रहे हैं, PCl3 की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वहां पर नॉन जीरो हो जाता है, यानी कैसा हो जाता है, यहाँ पर PCl3 का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, PCl3। PCl3 इज द राइट आंसर। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन क्या है, सभी में द्विध्रुव आघूर्ण समान है, नहीं। ठीक, नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए दो कथन है। पहला कथन कह रहा है NH3 की आकृति पिरामिडीय होती है। चलिए, NH3 की आकृति पिरामिडीय है। अगर हम NH3 को देखें तो NH3 के पास लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, और लोन पेयर की वजह से इसकी आकृति क्या हो जाती है, पिरामिडीय हो जाती है। HgF2 का संकरण अभी अभी आपने देखा, क्या निकाला था हमने, HgF2 का संकरण यहाँ पर हमने देखा था कितना होता है, HgF2 का संकरण sp3d ही होता है, यानी कि ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ठीक, तो आंसर क्या हो गया, दोनों ही कथन क्या है, सही है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया। समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किस शीर्ष अतिव्यापन से सबसे प्रबल बंध बनाएगा, यानी कि जो शीर्ष अतिव्यापन हो रहा है कौन सबसे अधिक बनाएगा। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस होता है P और P में, ठीक है, फिर S और P, देन S और S। तो ये सीक्वेंस याद रखना, इस सीक्वेंस के अनुसार ही जो बंध बनेगा, जो प्रबल बंध होगा वो होगा। तो यानी कि ये सीक्वेंस होता है। ठीक है, सीक्वेंस राइट क्या होता है ये, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, अब देखो 2s2p है तो 2s2p नहीं, 2p2p है, 2p2p का सबसे ज्यादा, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट है। थर्ड कह रहा है 2s2s, ये भी राइट होता, बट ये तो बहुत ज्यादा कमजोर है, ये 2p2p यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। डन, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन चतुष्फलकीय नहीं है। इनमें से कौन चतुष्फलकीय नहीं है, देखो सल्फेट आयन की अगर बात करें तो ये कैसा होता है, चतुष्फलकीय होता है। ठीक, चतुष्फलकीय होता है। और SF4 अभी अभी आपने देखा कैसी आकृति होती है इसकी, SF4 की आकृति कैसी होती है, अभी अभी हमने देखा सीसॉ होती है। अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा था सीसॉ आकृति, या डिसऑर्डेड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, विकृत अष्टफलकीय भी इसे बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें SeO4 की 2- की, तो ये भी कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। और SO2Cl2 भी सेम चतुष्फलकीय होती है। तो पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा क्या गया है, कह रहा है कौन चतुष्फलकीय नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसमें अधिकतम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के युग्म केंद्रीय परमाणु में उपस्थित है। अच्छा, ये क्वेश्चन कह रहा है किसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन, यानी कि एकाकी युग्म सबसे ज्यादा किसमें होंगे। तो अगर ClO3- की बात करो तो यहाँ पर 1 होगा। ठीक, HgF4 की बात करो तो यहाँ पर 2 होंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। SF4 में अगर देखो सल्फर के बाह्य कोश में कितने 6 हैं, 4 बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, बचे कितने यहाँ पर 1, कितना बच गया, 1 बच गया। अब बचा I3-, तो यहाँ पर हो जाएंगे 9। ठीक है, यहाँ पर हो जाएंगे 9। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें सबसे अधिकतम है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, NO2+, NO3- और NH4+ में N पर संकर्ण बताओ। देखो NH4+ जो होता है ना, वो टेट्राहेड्रल जैसा
मीथेन जैसा व्यवहार करता है तो इसका जो संकरण होगा वो sp3 हो जाएगा। अब sp3 वाले देखो दो है तो ये और ये तो काट दो। NO2 प्लस की अगर बात करो तो वो किस प्रकार का संकरण दिखाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं NO2 प्लस और क्या है NO3 माइनस और क्या है और है NH4 प्लस। ठीक, अब देखो ये कह रहा है कि किसमें n पर, सभी में n का संकरण आपको बताना है। तो जब आप n का संकरण देखोगे तो NO2 प्लस पे आ जाता है sp संकरण। ठीक, इसका अभी हमने आपको बताया sp3, तो sp और sp3 का कॉम्बिनेशन कौन बना रहा है, सेकेंड ऑप्शन बना रहा है सिर्फ, तो इसका अल्टीमेटली पता ही चल गया sp2 हो गया। यही हमारा राइट आंसर है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्न में समसंरचनात्मक बताना है। आइसोस्ट्रक्चरल वो होते हैं जिनका संकरण भी समान है और स्ट्रक्चर भी, तो समसंरचनात्मक सेकेंड ऑप्शन। अभी अभी देखा NH4 प्लस sp3 संकरित है, ठीक, BH4 माइनस भी सेम, और दोनों की आकृति भी क्या हो जाएगी यहाँ पर टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय हो जाएंगे, दोनों ही क्या हो जाएंगे चतुष्फलकीय हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है जो पाई स्टार आणविक कक्षक है उसमें नोडीय तलों की संख्या कितनी होती है। तो जो पाई स्टार आणविक बंध होते हैं इनमें जो नोडीय तल होते हैं उनकी संख्या 2 होती है, याद रखना। ठीक है, उनमें जो नोडीय तल होते हैं उनकी संख्या 2 होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनाबंधी आणविक कक्षक में इनमें से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो यानी कि अनाबंधी की बात करी गई है, स्टार वाले की बात करी गई है। ठीक, जो अनाबंधी होते हैं नॉन बॉन्डेड होते हैं उन आणविक कक्षकों में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो क्या बता रहा है, अगर हम O2 के लिए देखें, O2 के लिए देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा 2s, ठीक, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर आ जाएगा आपका पाई 2pz, ठीक, सिग्मा 2pz, क्या आ जाएगा सिग्मा 2pz 2, देन क्या आ जाएगा आपका, अगर देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा पाई 2py और पाई 2py, यहाँ पाई 2px, सेम पाई 2p, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। अब अच्छा इनमें इलेक्ट्रॉन का वितरण देखो, यहाँ पर कितना आ गया 2, यहाँ 2, यहाँ 1 और 1, ठीक, काउंट कर लो तो अनाबंधी में कितने हैं, यहाँ पर देखो इसमें कितने हैं अयुग्मित है, बाकी सब में 2-2 है ना, ये सारे युग्मित है, सारे क्या है युग्मित है। लेकिन जो अनाबंधी पूछा है ना, ये देखो अनाबंधी स्टार लगा है, अनाबंधी पूछा है तो अनाबंधी में देखो यहाँ एक है और यहाँ पर भी एक है, तो यही क्या है अयुग्मित है, क्या है ये अयुग्मित है। तो सबसे पहले ऑप्शन में ही हमें अयुग्मित मिल गए हैं, बाकी ऑप्शन यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 2, आंसर क्या हो गया ऑक्सीजन। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 25 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पाई बंध निम्न में से किन कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा बनता है। पाई बंध हमें पता है, अगर हम सिग्मा बंध की बात करें, सिग्मा बंध आपको पता है हेड ऑन ओवरलैपिंग अतिव्यापन से बनता है। पाई बंध अगर देखें तो पीपी कक्षकों के अंतरनाभिकीय जो अक्ष होते हैं परपेंडिकुलर लंबवत बनता है, तो आंसर क्या हो गया फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया। एसएस कक्षक एसपी कक्षक यहाँ पर ये गलत है। पाई बंध निम्न में से किन कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा बनता है, तो पीपी कक्षकों के अंतर्नाभिकीय अक्ष के लंबवत। ये सारे क्या बना रहे हैं, ये सिग्मा बंध बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं सिग्मा बंध बना रहे हैं। क्लियर। तो यानी कि जो 25 तक के जो क्वेश्चन डिस्कशन था वो यहाँ पर समाप्त होता है। आगे के जो 25 क्वेश्चन है यानी कि 26 से जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो आपको उपेंद्र सर करवाएंगे। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।
नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीआरटी टेस्ट 11 का पेपर। हम लोग हिंदी में पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। 1 to 25 क्वेश्चन आप लोगों का, यानी कि 25 क्वेश्चन शिल्पा में डिस्कस किए हैं। 26 से लेकर के 50 यानी कि 25 क्वेश्चन डिस्कस मैं करूंगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित यौगिक के द्विध्रुव आघूर्ण का सही क्रम है। तो देखो भैया, द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे तो याद रखिएगा द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। हम लोग बात करते हैं डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, म्यू इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी होता है, ठीक ना। और अगर हम लोग बात करेंगे द्विध्रुव आघूर्ण का सही क्रम पूछा गया है तो याद रखिएगा सही क्रम की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं, ठीक। अध्रुवी होगा। और यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू नॉट 0 होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं। क्या होता है आपका, ध्रुवी होता है। तो देखो भैया, यहाँ बात करेंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे और ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे, दोनों पैरा पोजीशन पे हैं, तो इसका क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इसके कंपेयर में देखेंगे तो ये अपना इधर ही डायरेक्शन बन रहा है, ठीक है ना। और डाइपोल मोमेंट जिसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहाँ पे दोनों होता है। देखो भैया, यहाँ बात करेंगे यहाँ पे देखो क्या है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहे हैं, ये अपना इधर खींच रहे हैं, तो ओवरऑल बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आपका इधर हो जाएगा। ये तीनों क्या है, 120 डिग्री पे हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। इसका मतलब तीनों 0 हो गए तो इसका डायरेक्शन कहाँ बनेगा, आपका इस डायरेक्शन में। यहाँ पे देखो पैरा पोजिशन पे है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे, ये अपना इधर खींचेंगे, यहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको नॉन पोलर बोलते हैं। और ये भी क्या है, 120 डिग्री पे है। देखो भैया, अगर 120 डिग्री पे है तो इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, 0, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। तो देखो क्या बोल, सबसे ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण किसका होगा, आपका बी का हो जाएगा। तो देखो भैया, बी का तो सबसे ज्यादा हो गया, उसके बाद ए और सी का बराबर हो जाएगा, तो बी का सबसे ज्यादा, एक ही आंसर दिया हुआ है, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आइए बात करते हैं 27 क्वेश्चन के। देखो क्या दिया हुआ है, यदि x अक्ष मुख्य अंतर नाभिकीय अक्ष में है तो निम्नलिखित में से कौन सी कक्षकों शून्य अभिव्यापन करती है। तो देखो, शून्य अभिव्यापन करेगी वही जिसका क्या होगा आपका, जैसे हम बोले 1s और 2s, तो s सब सेल है तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे 2px है और 2s है तो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन 2px और 2py की बात करेंगे तो देखो 2px आपका ऐसे है, यहाँ पे क्या है, ए पी एक्स मान लीजिए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे, और पी क्या होगा आपका, पी वाई आपका ऐसे बन जाएगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब देखो भैया, इन दोनों का ओवरलैपिंग नहीं होगा, जब नहीं होगा तो क्या होगा आपका, यहीं पे शून्य अतिव्यापन आपका यहीं पे मिलेगा, मतलब कहाँ पे, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं क्या आपका 28 क्वेश्चन है। तो दिया अणु AB4E में आकृति होगी। तो देखो भैया, AB4 की आकृति की बात करेंगे तो ये क्या है, हमारा सेंट्रल एटम है। B4 की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे B आपका ऐसा बन जाएगा, B4 आपका हो गया। और यहाँ पे बात करेंगे E क्या है, एक लोन पेयर है तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। मतलब क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। और sp3 में अगर देखो, क्योंकि 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है तो sp3 हाइब्रिड हो जाएंगे। और इसका शेप कैसा होगा, सीसा शेप होगा। कैसा होगा बताओ भैया, सीसा शेप हो जाएगा। तो देखो क्या दिया आपका है, पंचकोणीय द्वीप पिरामिड, नहीं भैया ये तो होगा नहीं। मुड़ा वर्ग, हाँ ये भी होगा, स्क्वायर फोल्डेड बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं, मुड़ा वर्ग, स्क्वायर फोल्डेड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सीसा शेप, मतलब इसका मतलब ए भी हो जाएगा, ए भी हम लोग बोलते हैं। तो क्या होगा आपका, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 29। देखो क्या, तो अधिक अस्थायी संरचना किसका होगा। तो देखो अधिक अस्थायी संरचना की बात करेंगे तो जब लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे होता है, इसका मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होगा, वही क्या होगा आपका, अधिक अस्थायी संरचना बनाएगा। इसका मतलब सर क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों लोन पेयर कहाँ पे हैं, इक्विटोरियल पोजीशन पे है, तो यही क्या होगा आपका, अधिक अस्थायी संरचना को प्राप्त करेंगे। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ इन दोनों की बात करेंगे तो यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या होगा आपका, ज्यादा है, ठीक है ना। चलिए हाँ, तो चलिए हम लोग बात करते हैं
क्या 30 क्वेश्चन के देखिए क्या दिया हुआ, दिए गए सही कथन है। कौन कौन से सही कथन देखो दिखा हुआ है। संकरित कक्षक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, एकदम सही है, क्योंकि हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होते हैं सिग्मा बॉन्ड भी बनाते हैं। कर्नल धनात्मक आवेश लेता है, एकदम सही है। कर्नल जो होता है वो धनात्मक आवेश लेता है, एकदम सही है, क्योंकि एनसीईआरटी का पॉइंट है। ओजोन में केंद्रीय परमाणु या फ्यूजन पर फॉर्मल चार्ज क्या होता है, धनात्मक होता है, एकदम सही है, क्योंकि जब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम ऐसे देख सकते हैं, ऐसे बना ले थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे आप ऐसे बना लीजिए। तो देखो भैया इन दोनों की बात करेंगे तो 0 इसके कंपेयर में, लेकिन इन दोनों की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा +1, यहाँ पे क्या होगा -1। तो सेंट्रल एटम पे क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो ये भी आपका सही होगा। तो पूछा गया है कौन सा सही कथन है, A B C तीनों आपके सही हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं 31 क्वेश्चन की। देखो साहब क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कार्बन अणु C2 दोनों बंद पाई बंधों से मिलकर बना होता है, ठीक है, एकदम सही है, क्योंकि देखो हम लोग बोलते हैं जब इसका हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के सीक्वेंस के रिगार्डिंग, तो क्या होगा आपका पाई 2px इज इक्वल टू क्या होते हैं, क्या होगा आपका पाई 2py, क्या होगा भैया पाई 2py होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा आप देखो संकरित कक्षकों से मिलकर बना होता है, और 2 पाई आणविक कक्षकों में देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करेंगे में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या होगा, कथन और कारण दोनों सही है, और कथन क्या बोलेंगे, कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, यहाँ 4th इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भैया। तो बात करेंगे हम लोग क्या 31 का, तो क्या होगा आपका 4th इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं 32 का। देखो भैया 32 में क्या दिया हुआ है, क्या शुद्ध जल की मोलरता 55.5 मोलर होती है, एकदम सही है, क्योंकि हम लोग बात करेंगे मोलरता निकालेंगे 1000/18 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा आपका 55.5 मोलरती हो जाएगी, ठीक। मोलरता ताप पर निर्भर करती है, एकदम सही है, मोलरता और नॉर्मलता दोनों ताप पर निर्भर करती है। तो क्या होगा आपका कथन फर्स्ट और कथन दोनों क्या होंगे आपके सही हो जाएंगे, 4th इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भैया, बोलिए। चलो भैया आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आगे 33 क्वेश्चन की बात करें, तो क्या दिया आपका है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, NH3 और NF3 अणु का पिरामिड आकार होता है, एकदम सही है, क्योंकि दोनों पिरामिड शेप होते हैं, एकदम आंसर आपका सही है। NH3 का परमाणु द्विध्रुव आघूर्ण NF3 से अधिक होता है, एकदम सही है, क्योंकि देखो NH3 की बात करेंगे तो देखो भैया इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, यहाँ पे एक लोन पेयर हो जाएगा, और इन दोनों में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेंगे तो सेम डायरेक्शन में आपका जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग NF3 की बात करेंगे तो देखो भैया यहाँ पे क्या होगा आपका फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये लोन पेयर आपका इधर जाना चाहता है, लेकिन इसका डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा आपका इधर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे तो इसका क्या होगा अमोनिया का ज़्यादा हो जाएगा, किससे NF3 से, तो ये भी आपका क्या होगा आपका सही होगा। तो कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों क्या हो जाएंगे आपके सही हो जाएंगे, ठीक है भैया, 4th इज द करेक्ट आंसर। 34 क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, समान इलेक्ट्रॉनिक अणुओं और आयनों में समान बंध क्रम होते हैं, एकदम सही है, अगर समान अणुओं वाले होते हैं मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं तो क्या बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं समान होते हैं, एकदम सही है। अब देखो क्या दिया हुआ है, N2CO और NO+ का बंध क्रम 2 होता है, 2 नहीं क्या होते हैं आपके 3 होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होता है, और इन सभी तीनों की बात करेंगे तो सबके पास क्या है 14 इलेक्ट्रॉन है, और 14 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3.0 होता है, ठीक, 2 नहीं 3 होता है। तो भैया ये तो आपका क्या हो गया गलत हो गया, तो कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकेंड क्या है आपका गलत है, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 34 का आंसर क्या होगा भैया, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 35 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया हुआ है, BF3 NF3 1:1 संकुल में नाइट्रोजन और बोरान परमाणु की उप संयोजक ज्यामिति एवं संकरण है, तो पूछ रहा है आपसे क्या होगा इसका। तो देखो अगर N ऐसे बात करें NH3 अमोनिया की बात करें तो देखो भैया यहाँ पे क्या होगा इसका
स्ट्रक्चर आपका ऐसे ही बनेगा। और BF3 की बात करेंगे तो क्या BF3 दिया हुआ है, तो BF3 आपका यहाँ पे F ले लीजिए। ठीक, अब देखो यहाँ पे जब 1:1 के फॉर्म में होते हैं भैया, तो क्या होता है आपका, ये लोन पेयर अपना कोऑर्डिनेट बांड की तरह काम करेगा। और यहाँ पे जब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे साहब, तो 1 2 3 4 सिग्मा बांड होगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। और इनकी बात करेंगे तो क्या होगा आपका, sp3 हो जाएगा। कैसे, 1 2 3 4, और ये जो कोऑर्डिनेट बांड है दोनों में काम करेगा तो दोनों sp3 हो जाएंगे। और जब दोनों sp3 होंगे तो दोनों क्या होंगे, टेट्राहेड्रल हो जाएंगे, चतुष्फलकी हो जाएंगे। अगर ये दोनों 1:1 पे ना होते तब ये क्या होता है, sp3, और ये क्या होता है आपका sp2। तो ये पिरामिडल होता है, ये ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है आपका। तो भैया तब आंसर होता है। लेकिन अगर 1:1 के फॉर्म में है तो दोनों क्या होंगे आपका, चतुष्फलकी हो जाएंगे। फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 36 की बात करें। विस्पर सिद्धांत के अनुसार सही मिलान है। ICl2 माइनस रेखीय है, एकदम सही है, क्योंकि इसके पास क्या है, 3 लोन पेयर होंगे, और जिसके पास 3 लोन पेयर होता है वो क्या होता है, रेखीय शेप होता है। EF6 विकृत अष्टफलकीय है, एकदम सही है, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका, sp3d3 हो जाएगा। और इसके पास क्या होगा, 1 लोन पेयर होगा, और n लोन पेयर होगा तो विकृत अष्टफलकीय हो जाएगा। यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp3d होगा और इसके पास कितने होंगे, 3 लोन पेयर पाए जाएंगे। ठीक, यहाँ बात करेंगे, देखो यहाँ पे दिया हुआ ICl3 त्रिकोणीय द्विपिरामिड है, ICl3 त्रिकोणीय द्विपिरामिड है। तो ICl3 की बात करेंगे तो देखो यहाँ भैया ICl3 मतलब बात कर रहे हैं हम लोग क्या, इसके पास क्या होगा, 2 लोन पेयर, ऐसे देख लीजिए। ठीक है भैया, तो क्या होगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा और इसके पास क्या होगा आपका, 2 लोन पेयर होगा। अगर 2 लोन पेयर है तो कैसा शेप होगा आपका, टी शेप हो जाएगा। क्या होगा भैया, टी आकार का हो जाएगा। जब टी आकार का होगा तो भैया गलत हो गया। ठीक, SF4 शीशा शेप होता है, एकदम सही आंसर है। तो ए बी और डी आपके सही आंसर है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए हम लोग आगे बात करते हैं। 37 देखो क्या दिया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ, पहला देखो बात करेंगे पहले की, तो पूछा द्विध्रुवीय आघूर्ण एक सदिश राशि है, एकदम सही है। डायपोल मोमेंट जो क्या होती है, सदिश राशि होती है। और यहाँ पे बात करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी होता है। और यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण आमतौर पर डिवाई में व्यक्त किया जाता है और 1 डिवाई की वैल्यू होती है 3.3 इंटू 10⁻30 कूलाम मीटर होती है। एकदम आपका सही आंसर है। तो कथन फर्स्ट और कथन दोनों क्या होंगे आपके, सही हो जाएंगे। 37 फोर्थ इज द क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए बात करते हैं 38 की। लोग दिया हुआ है एक H2O अणु अधिकतम कितने हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं, याद रखिएगा। एक H2O 4 हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं, 4 हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन करते हैं, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल से एसोसिएट होता है, जुड़ता है, मतलब मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी होती है, यहाँ पे 4 होती है। अब बात करेंगे अमोनिया की, अमोनिया में भी कितनी होती है, 4 होती है। HF की बात करेंगे कितनी होती है, 2 होती है। स्ट्रांगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है, HF में होती है। मैक्सिमम कितनी होती है, वाटर में होती है और 4 होती है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, मतलब क्या, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, चलिए आइए क्या दिया है 39। देखो नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दोनों H2O और SnCl2 मुड़े हुए अणु है, एकदम सही है, क्योंकि क्या होते हैं, V शेप होते हैं। कैसे होते हैं, V शेप्ड होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। और इनका हाइब्रिडाइजेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे sp3 होता है और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, sp2 हो जाएगा। तो देखो क्या दिया हुआ है, दोनों H2O और SN2 केंद्रीय परमाणु संकरण sp3 होता है। नहीं भैया, अलग अलग होते हैं, ये तो गलत हो गया। कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकंड क्या होगा, गलत। सेकेंड इज द
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, 39 का आंसर कौन सा होगा बताओ भैया, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आइए बात करते हैं 40 क्वेश्चन की। देखो क्या दिया हुआ है, बंद कोण का सही क्रम है। तो बंद कोण की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे BF3 है, तो BF3 का बाहर एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। SiH4 की बात करेंगे तो 109 पॉइंट क्या होता है आपका 5 डिग्री होता है, ऐसे लिखें 109.5 डिग्री होता है। ठीक, 5 डिग्री। अब अगर इसकी हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अमोनिया का कितना होता है 107 डिग्री होता है, इसका कितना होता है 92 डिग्री होता है। तो मिला लीजिए आप, देखो किसका सबसे ज्यादा होगा आपका BF3, SiH4, BF3, SiH4, NH3, NH2S, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, बोलिए। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं 41 की। देखो क्या दिया हुआ है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। O2 माइनस की बंध लंबाई O2 से अधिक होती है। बंध लंबाई की बात करेंगे तो बॉन्ड आर्डर, बंध क्रम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड लेंथ, इसको बोलते हैं बंध लंबाई बोलते हैं। तो देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा आपका 1.5 होगा। O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब 16 इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2.0 होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम, तो O2 माइनस की बंध लंबाई O2 से अधिक है, एकदम आपका सही है। MgCl2 NaCl की तुलना में अधिक जालक एंथैल्पी होती है, एकदम सही है। यहाँ पे MgCl2 की बात करेंगे तो 3 आयंस बनेंगे, और यहाँ बात करेंगे तो कितने बनेंगे 2 आयंस बनेंगे। इसका मतलब क्या होगा आपका, दोनों आपके सही हो जाएंगे, कथन फर्स्ट और कथन दोनों क्या हो जाएंगे आपके सही हो जाएंगे। ठीक है भैया, बोलिए। चलो भैया आगे बढ़ते हम लोग हैं। आइए जो क्या दिया हुआ है 42, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय की बात करेंगे तो जो क्या होते हैं, जहां पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखें हम लोग 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, ETC। जो आपके इवेन नंबर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, इवेन नंबर सम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग हैं डायामैग्नेटिक बोलते हैं। और जैसे 2, 4, 6 ETC बोल देते हैं। एक्सेप्शन बात करेंगे हम लोग, एक्सेप्शन क्या होते हैं 10, 16 और 32 इलेक्ट्रॉन वाले जो होते हैं, दिखने में तो क्या लग रहे हैं डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय लगते हैं, लेकिन होते क्या हैं आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं भैया, पैरामैग्नेटिक आपके होते हैं। तो देख लो भैया, यहाँ पे क्या है आपके 16 इलेक्ट्रॉन है, 8 दूना 16, यहाँ 7 दूना 14 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ क्या होगा आपका 10 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या पूछा है अनुचुंबकीय, तो क्या 10 और 16 दोनों मीन्स 4th इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग हैं 43। देखो 43 की बात करें तो क्या दिया हुआ आपका है 1 AMU बराबर होता है, तो याद रखिएगा 1 AMU की बात करेंगे तो क्या होता है 1/Na होता है। और इसकी हम लोग बात करेंगे तो 1/6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होता है। ठीक, और इसकी हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो जाता है, या फिर बोलेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। तो मिला सकते हैं सर आप, यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो ये भी सही है किलोग्राम में, ये भी है और ये भी है, तो मतलब क्या होगा 4th इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं 44। कौन अनुचुंबकीय नहीं है, मतलब क्या पैरामैग्नेटिक नहीं है। तो देखो अभी हम लोग बोले थे क्या 10 वाला इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक, 15 इवेन नंबर वाले 68, 15 पैरामैग्नेटिक, O2 16 वाला इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। तो कौन नहीं है, इसके पास कितने हैं 14 इलेक्ट्रॉन है, 8, 6, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा आपका डायामैग्नेटिक हो जाएगा, मतलब अनुचुंबकीय आपका नहीं होगा।
45 सर्वाधिक बंध कोण किसमें होते हैं? H2O, CH4, ग्रेफाइट एंड SO2। तो H2 में कितना होता है? 104.5 डिग्री होता है। CH4 में 109.5 डिग्री होता है। ग्रेफाइट की बात करेंगे तो क्या होता है आपका? sp2 हाइब्रिडाइज होता है, याद रखिएगा। और यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री होता है। SO2 का और कम हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा किसका होता है यहाँ पे? इसी का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग हैं 46। देखो H2 माइनस एंड H2 प्लस किसका बंध क्षमता सर्वोत्तम होता है? तो जो स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं उसकी बंध क्षमता क्या होती है? स्टेबल होती है। तो अगर इसका ऑर्डर पूछ लिया जाए तो H2 का सबसे ज्यादा होता है बंध क्षमता, फिर बोलेंगे H2 प्लस का, यहाँ पे क्या होगा आपका? H2 माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज आता है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में विकर्षण होता है, स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो सबसे ज्यादा पूछा है सर्वोत्तम बंध क्षमता, तो क्या होगा? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भैया आइए बात करते हैं 47 की। देखो क्या दिया हुआ 47 में। बात करते हैं निम्नलिखित में से सही कथन चुने। सभी डी कक्षकों की आकृति समान होती है। नहीं भैया, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इन तीनों की समान होती है। और डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर क्या होती है आपकी? अलग अलग होती है। तो ये तो क्या होगा भैया? गलत हो गया। हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं। 4s की ऊर्जा 3d से कम है। अगर हाइड्रोजन परमाणु ना दिया होता तब तो 4s की बात करेंगे तो 4 + 0 4 हो जाता, और 3 + 2 क्या हो जाता आपका? 5। n + l रूल के रिकॉर्डिंग है कि नहीं। लेकिन भैया यहाँ हाइड्रोजन परमाणु दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन परमाणु की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? ये भी गलत हो गया। सही कथन 3p उपकोष हेतु, यह दिखा क्या दिया हुआ है? अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या होता है? s सब सेल के लिए क्या होता है? 0। और यहाँ पे p सब सेल की बात करेंगे तो 1, d सब सेल की बात करेंगे तो 2। तो यहाँ पे क्या होगा? s, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? p सब सेल की बात किया गया, ठीक है। तो ये तो आपका सही है। तो यही आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या? 48। देखो क्या हुआ? 4dz² कक्षक हेतु नोडल तल है। तो देखो अगर dz² की बात करते हैं तो dz² का शेप कैसा होता है? डेफिनेट शेप होता है, बोलते हैं बेबी सूप बोलते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर इसका पाया जाता है, ठीक है भैया। अब आपको देखना है कि नोडल तल कितने होते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा आपका? 0 नोडल तल होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। 49 देखो मेंडलीफ ने एका एल्युमिनियम व एका सिलिकॉन तत्वों हेतु भविष्यवाणी की थी। आवर्त सारणी में उन्होंने यह जगह दी थी। क्या सी जगह दी थी? क्या एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन, अंडर एल्युमिनियम और अंडर सिलिकॉन, मतलब एल्युमिनियम के नीचे इन्होंने स्पेस छोड़ा था। तो एल्युमिनियम के नीचे और सिलिकॉन के नीचे, जिसका हम लोग बोलेंगे हम लोग क्या? एका एल्युमिनियम एका सिलिकॉन। बाद में साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया था और उस एलिमेंट का नाम दिया क्या? गैलियम, और क्या बोलेंगे हम लोग? जर्मेनियम, ठीक। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 31 होता है। इसका कितना होता है? 32 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है भैया। चलिए बात करते हम लोग हैं 50 क्वेश्चन की। देखो क्या दिया हुआ 50 क्वेश्चन की। देखो साहब क्या दिया हुआ है? यूरेनियम के बाद तत्व कहलाते हैं। याद रखिएगा, यूरेनियम के बाद वाले तत्व की बात करेंगे तो क्या कहलाते हैं? ट्रांस यूरेनियम कहलाते हैं। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स हम लोग कहते हैं। एक्टिनियम की बात करेंगे तो एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट होते हैं। चैल्कोजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट होते हैं। कौन से होते हैं? ऑक्सीजन परिवार के तत्व FMILY। ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग क्या? चैल्कोजन बोलते हैं। ट्रांस यूरेनियम मतलब क्या होता है? यूरेनियम के बाद वाले तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है भैया। तो ये रहे हमारे हिंदी पेपर हम लोग डिस्कस किए हैं। 26 से लेकर के 50 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो आई होप आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे, एग्जाम्पलर क्वेश्चन थे, पीवाईक्यू क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चन बने हुए थे। तो आई होप आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा और आप लोग के अच्छे मार्क्स भी आए होंगे। फिर अगले टेस्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।